पेशेंट क्या बताएंगे? अब ये दादाजी के साथ में अगर कोई रहेंगे वो बताएंगे ना भाई। गुड़िया सही समय पे सही इलाज हो जाना चाहिए। कि कोई बात नहीं सर, एक काम की हम 10 बार आते थे तो बोलते हमारे सर में नाचते हो। जब पूरा शहर गहरी नींद में सोया था तब जिले के मुखिया एक्शन मोड में थे। शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 3 बजे जिला चिकित्सालय बालाघाट में उस वक्त हड़कंप और अफरा तफरी मच गई जब कलेक्टर मृणाल मीणा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक औचक निरीक्षण करने अस्पताल के भीतर दाखिल हो गए। अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों की इसकी भनक तक उन्हें नहीं लगी। एक पीड़ित मरीज की सीक्रेट वीडियो और शिकायत पर आधी रात को हुई इस कलेक्टर के औचक धावे से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। देखिए पूरी खबर। इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत रात 2:30 बजे एक शिकायत से हुई। हीरापुर निवासी शुभम वराड़े पेट दर्द और उल्टी की गंभीर समस्या के कारण रात 2:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे थे। जब शुभम पर्ची काउंटर और इमरजेंसी वार्ड पहुंचे तो हैरान रह गए। सुरक्षा गार्ड और वार्ड बॉय आकस्मिक चिकित्सा इकाई में कूलर लगाकर घोड़े बेचकर सो रहे थे। मेडिकल वार्ड में बेड खाली नहीं था, इसलिए शुभम को जमीन पर लेटकर इलाज कराने को कह दिया गया। नाराज शुभम ने तुरंत इस पूरी लापरवाही का मोबाइल से वीडियो बनाया और सीधे कलेक्टर मृणाल मीणा को व्हाट्सएप पर भेजते हुए फोन पर पूरी आपबीती सुना दी। शिकायत मिलते ही कलेक्टर मृणाल मीणा ने बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी निकाली और सीधे जिला अस्पताल पहुंच गए। अंदर का नजारा देखकर कलेक्टर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ड्यूटी रूम का नजारा उन्होंने देखा तो गार्ड और वार्ड बॉय गहरी नींद में सोते पाए गए। मेडिकल वार्ड में क्षमता 40 बेड की है, लेकिन वहां 56 मरीज भर्ती थे। जगह न होने के कारण कई लाचार मरीज जमीन पर लेटकर इलाज कराने को मजबूर थे। कई वार्डों से रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर भी नदारद मिले। कलेक्टर ने उसी वक्त फोन घुमाया और गहरी नींद में सो रहे सिविल सर्जन डॉक्टर नीलय जैन और प्रभारी सीएमएचओ डॉक्टर परेश उपलव को रात में ही अस्पताल तलब कर लिया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों की कलेक्टर ने जमकर क्लास लगाई और फटकार भी पड़ी। कर्तव्य में घोर लापरवाही, मरीजों से अभद्रता और ड्यूटी के दौरान सोने को लेकर कलेक्टर ने बेहद ही गंभीरता से इसे लिया। उन्होंने मौके पर ही कड़ा फैसला सुनाते हुए आउटसोर्स कर्मचारी आविष्कार मिश्राम एमएसडब्ल्यू, कैलाश झलपे आउटसोर्स कर्मचारी और राधेश्याम बघेले सुरक्षा गार्ड की सेवा तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाली कुछ स्टाफ नर्स और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त विभागीय कार्रवाई की फाइल खोल दी गई। कलेक्टर की इस कार्रवाई के दौरान ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्सों ने भी मीडिया के सामने अपनी बेबसी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेड की व्यवस्था कराना या मरीजों के परिजनों की भीड़ को नियंत्रित करना हमारा काम नहीं है। जब अस्पताल प्रबंधन की बुनियादी सुविधाएं और बेड उपलब्ध नहीं कर पा रहा है तो हर बार गाज स्टाफ नर्सों पर ही क्यों गिरती है? जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों की भी तय होनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती मरीज अजीत, श्रद्धा बसेने, चुन्नीलाल, हंसराज खोबरागड़े और ठाकुर प्रसाद गोंडाने ने बताया कि अस्पताल में लंबे समय से अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। रात में कोई सुनने वाला नहीं होता। कलेक्टर मृणाल मीणा की इस मिडनाइट एक्शन की खबर सुबह जैसे ही शहर में फैली, सोशल मीडिया पर उनकी जमकर सराहना होने लगी। जिले के लोग कह रहे हैं कि जब तक ऐसे जमीनी दौरे होते रहेंगे, सरकारी सिस्टम सुधरता रहेगा। साहब को ने फ़ोन किया था अभी, कलेक्टर साहब को। क्या है आपको? आपकी दिक्कत? अच्छा, कल से भर्ती हैं, गर्मी का दिन है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे? बेड की दिक्कत है, बेड की दिक्कत है और दवा ववा इलाज विलाज? तो ठीक है, डॉक्टर साहब अच्छे हैं। नहीं, अभी यहाँ व्यवस्थाओं में क्या दिक्कत हो रही है? व्यवस्था में कुछ भी फायदा नहीं है सर। देखो ना, एक तो बिल्कुल लगा दी, एक तो दवा दी दी, ऐसी तैसी करवा रहे हैं। आपको मारना नहीं है तो क्या है ये? अच्छा, रात को कलेक्टर साहब आए थे? तो बोले थे हम कलेक्टर को भी बोल सकते। कितने समय आए थे रात? वो आए थे 5 बजे, 4-5 बज गया था। आपसे मिले क्या? हम मेरे नहीं आते, आए मेरे फोटो लेके पूरी हुई। अच्छा, क्या आपने बताया नहीं समस्या यहाँ की? समझ पूरा बताए ना सर, पूरी
सोने को नहीं, नीचे सोना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है। क्या है जी, बुला रहे थे रात में वो तो में क्या दिक्कत है? व्यवस्था में वही है, डॉक्टर साहब आते जरूर हैं, उससे पूछताछ करते हैं, जो चीज़ की जो ज़रूरत है उस चीज़ का इलाज नहीं हो पा रहा है। अच्छा, रात में कौन आया था यहाँ पे? कलेक्टर साहब आए थे, कितने बजे रात में आया था? ये 3:45 बजा था करीब करीब। अच्छा, तो हड़कम मच गया होगा यहाँ तो पूरा। हाँ सर आए। अच्छा, क्या क्या देखे फिर साहब ने? मैंने डॉक्टर साहब लोगों को मुझे बताया और ये सब ये क्या है पेशेंटों के बारे में पूछे बच्चे। अच्छा, आपने कभी सोचे थे कि ऐसा 4 बजे रात को कलेक्टर साहब आ जाएंगे? वो तो ऐसे ही शिकायत करने पे कलेक्टर साहब आ जाते हैं। किसने किया था शिकायत, कुछ पता है क्या? नहीं, इसके बारे में पता नहीं। ऐसा है क्या? तो क्या क्या देखे फिर साहब ने? आप लोग भी एक्टिव हो गए होगे? हाँ थोड़ा सा घूमे साहब, कहाँ कहाँ गए? मेडिकल वार्ड, महिला वार्ड, पूरी व्यवस्थाएं देखे? हाँ। अच्छा, मेन रूप से यहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पर पेशेंट हाँ, मतलब सख्त जरूरत है पेशेंट को, उसके लिए सही समय पे सही इलाज हो जाना चाहिए। समय पे डॉक्टर लोगों को फोन करो कि आप इलाज मतलब पेशेंट के साथ में एक आदमी रहना जरूरी रहता है कि आप सब बताइए, हैं? पेशेंट क्या बताएंगे? अब ये दादाजी के साथ में अगर कोई रहेंगे वो बताएंगे ना भाई कि वो दादाजी क्या बताएंगे। मतलब आपका कहना है कि जब डॉक्टर आता है तो एक उनके गार्जियन को होना जरूरी है। जरूरी है बिल्कुल। कि वो बच्चे क्या बताएंगे जी, आप ही बताओ। हमको ज़्यादा समझ नहीं आती हमारे बच्चे को क्या प्रॉब्लम क्या नहीं है। और बाकी व्यवस्थाएं कैसी यहाँ पे? बाकी व्यवस्था तो जो चल रही है, स्टाफ नर्स यहाँ की क्या बोलते हैं, स्टाफ नर्स के पास में जाओ तो नर्स बोलती है कहाँ कल बॉटल ख़त्म हो गई, बोले चक्री ख़त्म कर दो, चक्री नीचे कर दो, हम अभी आ रहे हैं हाईवे से जा रहे हैं, हैं? ऐसा बस हो गया। उसके बाद